कश्यप जो था अपनी राजधानी एरिच में नहीं था। जब एरिच में नहीं था तो देवराज इंद्र ने मौका पाकर के आधी रात्रि के समय महाराज हिरण्यकश्यप की राजधानी एरिच को चारों तरफ से घेर लिया। और जब चारों तरफ से घेर लिया है जब चारों तरफ से घेर लिया है तो जो भी गर्भवती महिलाएं थी एरिच में उन सब गर्भवती महिलाओं को कैद कर लिया और कैद करके चल पड़े। कैद करके देवराज इंद्र जो थे गर्भवती महिलाओं को चल पड़े लेकर के। सोचने लगे हम इन गर्भवती महिलाओं को ही जिंदा नहीं रखेंगे, देखें कहां से दुश्मन पैदा हो जाए। हुआ ऐसा, ब्रह्मा पुत्र नारद जो थे भ्रमण करते हुए वहां से निकले। ब्रह्मा पुत्र नारद आ गए। नारद ने कहा कि देवराज इंद्र क्या कर रहे हो? कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है बाबा, ये राक्षस जो है हिरण्यकश्यप प्रजा को तंग कर रहा है, प्रजा को दुख दे रहा है। रानी कयादु है गर्भवती, इसके जो संतान होगी वो आगे चल करके भगवान के भक्तों को दुख पहुंचाएगी, इसलिए हम रानी कयादु को ही नहीं जिंदा रखेंगे। देव ऋषि नारद कहने लगे देवराज इंद्र तुम्हें मालूम नहीं है, सुनो। इंद्र ने यही अवसर समझा और दे पटका नगरी शिलाओं को, आगे का कंटक खोनी को कर लिया कैदी बालाओं को। उसी समय नारद पहुंचे, बोले राजन क्या करते हो? मर्दाना बाना धरते हो तो अबलाओं से डरते हो। पहुंचे, बोले राजन क्या करते हो? मर्दाना बाना धरते हो तो बल्लाओं से डरते हो। राजा के बाने में हो करके, अरे मर्द हो करके और अबलाओं से डर रहे हो। कहने लगे हम डरते नहीं हैं। देव ऋषि नारद ने कहा कि नहीं राजन तुम्हें मालूम नहीं है, रानी के इसी गर्भ ही से वो परम भक्त प्रगटाएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से बाप का प्रताप घटाएगा।
तुम्हें मालूम नहीं है देवराज इंद्र, इस रानी कयाधु के गर्भ से ऐसी संतान पैदा होगी जो आगे चल करके प्रभु के नाम को रोशन करेगी और अपने बाप हिरण्याकश्यप के प्रताप को एक न एक दिन मिट्टी में मिला देगी।